सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों, आपको पता है कि जो न्यू सिलेबस है और जो ओल्ड सिलेबस है इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर मैं बताऊंगा। आज हम लोग चालू करने वाले सुपर पोजिशंस ऑफ व्यूज। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार गए साल तो ये चैप्टर नहीं था, इस साल में इंट्रोड्यूस हुआ है क्या? नहीं, कुछ ही नहीं बच्चों, वही के वही कंटेंट है, वही कॉन्सेप्ट है, सभी चीजें वही के वही है। ओनली ओल्ड सिलेबस में आपको वेव मोशन एंड स्टेशनरी वेव दो चैप्टर को कंबाइन किया है। इसके पहले भी रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर था बच्चों, दो चैप्टर को कंबाइन किया गया था। एक था सर्कुलर मोशन, दूसरा था रोटेशनल मोशन। मतलब बच्चों, न्यू सिलेबस में इतना डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा कि दो दो चैप्टर को इकट्ठा करने की मेथड चालू हो गई, बाकी कुछ नहीं। और अक्सर में दोनों के कंटेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो सिमिलरिटी है, इसलिए उन्होंने एक ही चैप्टर बनाने की कोशिश की है। क्योंकि दो दो चैप्टर में क्यों पढ़ाना चाहिए, ये उनका मतलब। ये साउंड सेक्शन, एक नाम दे सकते हैं इसको, साउंड सेक्शन का एक सेक्शन है, ये बता सकते। ऑलरेडी आपको 11th में बच्चों साउंड के बारे में ऑलरेडी कुछ स्टडी की है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले सुपर पोजिशंस ऑफ वेव। बच्चों, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हुए आपको नीट और जेडब्ल्यू पे सवाल पूछेंगे। सीईटी लेवल पे हर कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछते हैं, बस डिफरेंस बिटवीन इतना ही है। इसलिए बच्चों, आप लोगों को डरने की कोई चीज नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं। आप लोगों को लगातार वीडियो देखो, कमेंट्स करो, आप लोगों को जो चाहिए कंटेंट उसके बारे में मेरे साथ डिस्कशन करते रहना, ताकि बच्चों मुझे आपसे एनर्जी मिलती है। कमेंट, लाइक एंड अगर नए हो तो आपको शेयर भी करना चाहिए और नए तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तो चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दो वर्ड्स है बच्चों, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। मतलब जो वेव्स है उसका सुपर पोजिशन क्या वर्ड्स है, इसका कुछ प्रिंसिपल होता है, ये आगे देखने वाले हैं। फिलहाल में हम लोग सबसे पहले एक वर्ड को समझेंगे कि वेव क्या होती है, मतलब इस वेव का सुपर पोजिशन करना है, सुपर पोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्यों है, क्या है, पता लगेगा बच्चों आप लोगों को। क्योंकि वेव है इसलिए हम लोग अभी जैसे कि यहाँ पे टीवी देख पा रहे हैं, है ना। वो बात अलग है कि वेव के बहुत सारे टाइप से वेव अलग अलग अपने मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। वेव के बारे में ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, मतलब मैटर वेव्स, ऐसे वेव्स के बारे में बहुत सारी बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक्चुअल में कौन सी वेव कौन से टाइप्स में आती है, क्या वेव का मतलब, क्या वेव होती क्या है। किसी किसी को लगेगा सर देखो, अब मैं ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं सबसे बड़े रीजन बता देता हूं। ये मोशंस के बारे में सभी रिलेटेड चीजें, जैसे कि मैंने पहले रोटेशनल डायनेमिक्स मोशन से बच्चों, ऑक्सीलेशन एक मोशन है, खाली वो एसएचएम टू एंड फ्रो कर रहा। ये भी बच्चों पार्टिकल का एसएचएम है इसके अंदर, लेकिन क्या एसएचएम वेव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता बच्चों। ये भी हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि मैं उसको प्रूव कर दूं, लेकिन एसएचएम ये वेव हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन एसएचएम का कॉम्बिनेशन, हर पार्टिकल का एसएचएम बना के हम लोग वेव्स बना सकते हैं, ये बात सही है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे बच्चों, वेव्स क्या होगी क्या नहीं उसके बारे में। वेव बच्चों एक डिस्टरबेंस है पार्टिकल का। क्या है? डिस्टरबेंस है, मतलब वेव इज अ डिस्टरबेंस, लिख सकते हैं ऐसे, वेव इज डिस्टरबेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन लिख सकते हैं, डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जो पोजीशन उसकी उस तरफ से उस पार्टिकल का डिस्टरबेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्टरबेंस होना चाहिए। और विच ट्रैवल, और वो ट्रैवल होना, मैं बताऊंगा आपको, हर बात समझ में आएगी आपको मुझे क्या बोलना है। चलो, तो सबसे पहले आप लोगों को वेव को क्या बोलना है, कोई पार्टिकल का डिस्टरबेंस होना चाहिए। जैसे कि पानी में पत्थर डाला बच्चों, ठीक है। एक्चुअली ये वेव कौन से टाइप की है, क्या है, इसके ऊपर अभी फिलहाल में चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, डिस्कशन खाली पानी में पत्थर डालो तो आपको वहां पर डिस्टरबेंस देखो, पानी ऐसे ऐसे और ऐसे भी फैलता है। एक्चुअल में अगर आपको वेव्स के टाइप पता हो, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर वेव्स बच्चों, ये दोनों भी टाइप में, मतलब जो रिपल होते हैं पानी के, जो रिपल होते हैं, ये ट्रांसफर वेव्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है।
बात समझे बच्चों, जो सरफेस पे जो रिपल होते हैं ना, दोनों होते हैं, बता दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। तो पानी में पत्थर डाला तो आपको पता है कि पानी का डिस्टर्बेंस होता है, नीचे ऊपर होता है और ऐसे ऐसे गोले बनते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे 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 जाती है। मतलब बच्चों वहां पे पार्टिकल का क्या हो रहा है, जो खुद की इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, जो स्टेबल था, वो पानी वाइब्रेट करने लग रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों इसका। इसी को हम लोग वेव्स कहेंगे। सबसे पहले बच्चों, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक रस्सी ले ली, इस रिजिड सपोर्ट को बांधा इसको ऐसे, और इधर से ऐसे पकड़ के ऐसे जूम कर दिया। जैसे ही जूम कर दूंगा बच्चों कि यहां का जो पार्टिकल से देखो, रेड पेन से मारूंगा ताकि आपको समझ में आएगा, रेड ग्रीन कोई, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो पार्टिकल्स है, ये इसका डिस्टर्बेंस था कहां, यहां। इसका डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा, समझ में आ रहा है बच्चों, बात समझ में आ रही है। ये जो पार्टिकल था उसका डिस्टर्ब हो गया, मतलब देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसका डिस्टर्बेंस हो गया बच्चों, ऊपर गया। जैसे ही वो जाने के बाद समझे, वो ऐसे जाके बाद में ऐसे ऐसे मानो जा रही है, ऐसे ऐसे वापिस आ रही बच्चों, तो मैं ऐसे मानूंगा ये वापिस आ रही, समझो यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है कि नहीं, ये पार्टिकल एक बार ऊपर गया है ना, और बाद में नीचे भी आ गया, देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है। मतलब एसएचएम जैसी कहानी लग रही है, देखो जुम 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 जुम, स्विंग मशीन का एग्जांपल दिया था बच्चों मैंने। ऐसा लग रहा है कि ये पार्टिकल खुद एसएचएम कर रहा है, देखो यहां बाद में अपने पोजीशन पे आ गया, बाद में धीमे धीमे जाके ये वापस अपनी पोजीशन पे, मतलब जुम 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 ऐसे नीचे ऊपर कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको। एसएचएम चैप्टर नहीं देखा है तो देखना बहुत जरूरी बच्चों। ये मीन पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल ऐसे जाता है वापस अपनी जगह पे आता है, मीन पोजीशन पे, बराबर बच्चों। मतलब पार्टिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, पार्टिकल का क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर ट्रैवल कौन हो रही है बच्चों, यहां पे जो ट्रैवल हो रही है वो एनर्जी है। मतलब पार्टिकल का जो मोशन ये ऐसे है, जुम 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 ऐसे, ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, देखो ये पार्टिकल का मोशन है जो अप एंड डाउन कर रहा है, और वेव आगे जा रही है। सर वेव आगे जा रही है, वेव का मोशन है बच्चों ये। मतलब बच्चों अगर कोई रस्सी आपके पास, और रस्सी को क्या करना है बच्चों, सेलो टेप या कुछ ऐसे बांधो इसको, जो कपड़ा अलग तरीके से हो, तो उसको ऐसे करो, जूम 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 जूम, देखो जूम 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 आगे, तो पार्टिकल अपने ही जगह रहेगा, ओनली एनर्जी आगे आगे जाएगी। मैंने जो एनर्जी दी थी, मेरे हाथ में एनर्जी है, मैं एनर्जी उसको दे रहा हूं, तो ये पार्टिकल जूम ऐसे जाएगा। मतलब हर बच्चों पार्टिकल अपने ही जगह पे रहता है, ओनली उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है, एसएचएम कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे उसको, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे ये एसएचएम कर रहा है, जुम जुम जुम। लेकिन आगे जो जा रही है वो एनर्जी या मोमेंटम बोल सकते हैं, ये आगे जा रही है और पार्टिकल अपने ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। मतलब पार्टिकल यहां पे ट्रैवल नहीं करता। एक बात लिख सकते हैं, पार्टिकल है ना, डू नॉट ट्रैवल, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता, हाँ डिस्टर्बेंस करता है, डिस्टर्बेंस करता है। आगे जाता है क्या, नहीं, ट्रैवल नहीं करता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, ये मतलब है बच्चों। मतलब यहां पे पार्टिकल अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब पार्टिकल वाइब्रेट बोलो या ऑक्सीलेट कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज बच्चों, आगे कौन जा रहा है, तो आगे एनर्जी जा रही है। मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी आगे ट्रैवल कर रही है, तो एनर्जी ट्रैवल कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है बच्चों, ट्रैवल कर रही है। कुछ लोग इसको बोलेंगे मोमेंटम हो रहा है, हाँ होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का मतलब एक ही होगा। बात समझ में आ रही बच्चों। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, नंबर वन। नंबर बच्चों ये होगी डिफाइन, इसके पॉइंट से ये इंपॉर्टेंस पॉइंट लिखे मैंने यहां पे बच्चों। वेव में क्या होता है, पार्टिकल ट्रैवल होता नहीं है, पार्टिकल ट्रैवल होता नहीं, पार्टिकल अपने ही जगह पे ऑक्सीलेट करता है, जुम जुम जुम, और वेव आगे आगे जाती है। वेव इधर जा रही है, समझो एक्स वाई प्लेन में मानते हो, तो पार्टिकल अपने ही जगह पे वाइब्रेट कर रहा है रस्सी पे, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है। कौन आगे जा रहा है, तो एनर्जी आगे जा रही है, एनर्जी ट्रैवल हो रही है बच्चों। बात समझ में आ रही है बच्चों। इसमें इलास्टिक मीडियम होना बहुत जरूरी होता है, इलास्टिक मीडियम होना बहुत ही जरूरी होता है।
समझ में आ रहा है? इलास्टिक मतलब अपने जगह पे आना चाहिए चीज, इसको इलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिक मतलब रबर बैंड नहीं। लोगों को लगता है कि रबर, सर इलास्टिक मतलब रबर होता है। एक्चुअली आपको पता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ओनली स्टील में सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या? उसकी टेंडेंसी होना किसी चीज को अपोज करने की। मतलब मैं इस मार्कर को पकड़ के ऐसा खींच रहा हूं ना, तो अपोज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसको इलास्टिक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टील की ऐसी प्रॉपर्टीज है कि उसको खींचने के बाद वो अपोज करते, जब फोर्स लगा रहे उसको अपोज करना, ये चीज को बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है ना? तो इस मीडियम में भी बच्चों इलास्टिक मीडियम होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम विदाउट चेंजेस ऑफ फॉर्म। अगर और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बनानी है तो क्या बोल सकते हैं? वेव इज अ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम विदाउट चेंजेस ऑफ फॉर्म। इसका जो फॉर्म है बच्चों, ये फॉर्म जो दिख रहा है आपका अप एंड डाउन का, ये ऑक्सीलेट होने वाला है विदाउट चेंज नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग बच्चों वेव्स बता सकते हैं। ठीक है? तो बच्चों इसमें आप लोगों को सबसे मेन पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, जुम ऑक्सीलेशन कर रहा है, एनर्जी आगे ट्रैवल हो रही है और खुद पार्टिकल ट्रैवल हो रहा नहीं है बच्चों। और एक बात जो कि हम लोगों को प्रोग्रेसिव वेव्स में पढ़नी है, लेकिन मैं एडवांस में बता दूं आप लोगों को कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बच्चों कांस्टेंट होता है। मैं आप लोगों को समझा देता हूं, छोटी सी चीज है। मुझे बताओ हर पार्टिकल, ये जो है समझो फॉर एग्जांपल यहां पे स्केल ली, और यहां पे स्केल लेके हुए मैंने यहां से आपको 1 सेंटीमीटर पे ऐसे स्केल लगा के रखी, कुछ चीज लगा के रखी है, तो हर पार्टिकल यहां पे डिस्टर्बेंस होगा। ये होगा, बाद में ये पार्टिकल भी यहां टच करेगा बच्चों। आपको बात समझ में आ रही है कि यहां पे जो पार्टिकल, ये पार्टिकल नहीं किया, बाद में ये भी करेगा बच्चों, क्योंकि रस्सी लेके देखो बच्चों, ऐसे रस्सी को ऊपर से कोई या वाल गिल से देखो, ऐसे 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 वाइब्रेट करो, हर पार्टिकल यहां जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। कुछ देरी के बाद आपको लगेगा नहीं जाएगा सर, नहीं यही गया, तो नहीं, ऐसे नहीं। देखो अभी यहां वाला गया था पार्टिकल, यहां पे आ गया बच्चों, देखो यहां वाला पार्टिकल गया। आपको लगेगा सर यहां वाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भैया, क्यों नहीं जाएगा? यहां से कर दिया, देखो ये यहां पे जा रहा है। समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड की कांस्टेंट है, यहां से जो है तो ये इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। मतलब हर कोई पार्टिकल, अगर देखो ये कब होता है, जब हम लोग ऐसे मान रहे कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, स्टैंडर्ड बात मान रहे, तब एक्चुअली एयर का रेजिस्टेंस होगा, बहुत सारे अपोजिट होंगे, लेकिन मान रहे कि कोई नहीं है। तो यहां का पार्टिकल देखो, ये रस्सी है, ये रस्सी के पार्टिकल से यहां का पार्टिकल, यहां देखो हर पार्टिकल इस लाइन को टच कर रहा है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड समझते हो ना, बाद में बताऊंगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसका एग्जांपल। हर पार्टिकल का बच्चों यहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता, ये हम लोग चीजें देखने वाले हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है? यहां पे सबसे मेन एक बात बतानी है बच्चों मुझे, कि यहां पे ये जो पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी डिफरेंट होती है। पार्टिकल की वेव वेलोसिटी इधर, मतलब डिफरेंस होगी बच्चों, हो सकती कि सेम भी हो, पता नहीं है लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी ये है और वेव की वेलोसिटी अलग है, ऐसे है। ठीक है बच्चों? तो ये पार्टिकल एक तो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, नंबर 1। आपको लगेगा कि ये पार्टिकल ऊपर नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, ओके सर। नंबर 2 चीज है बच्चों, यहां पे प्रेशर हो सकता है क्रिएट। ऐसा कुछ नहीं है कि वेव में पार्टिकल जो है, पार्टिकल बोलो या ऑक्सीलेशन, जो ऑक्सीलेट कर रहे वाले जो मोशन से बच्चों, ये प्रेशर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पार्टिकल का, उसकी डेंसिटी भी बढ़ सकती है बच्चों। और क्या हो सकता है? डेंसिटी भी बढ़ सकती है। चौथी चीज है बच्चों, ई एंड बी वेरिएशन हो सकता है, ये फील्ड हो सकती है। ई एंड फील्ड मतलब ये, इसमें ये भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं कि पार्टिकल ही हो। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बच्चों, प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है हम किसी चीज के ऊपर। डेंसिटी, जैसे कि हमने साउंड वेव कि देखो जहां डेंसिटी ज्यादा होती है, पार्टिकल ऐसे बहुत नजीक हो, तो उसको कॉम्प्रेक्शन, दूर होना, रेयर फ्रैक्शन। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते बच्चों, ये भी हो सकती है। मतलब बच्चों ये जो वेव्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टिकल का ही डिस्प्लेसमेंट ही लेना है, हो सकता है प्रेशर हो सकता है डेंसिटी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है ये वेव तैयार करने में। ऐसे नहीं कि पार्टिकल ही यहां पे
हमारा ट्रैवल करता रहा या डिस्प्लेसमेंट करता रहा, ये ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। हम लोग अब देखने वाले हैं नेक्स्ट इसके बाद में कि इस वेव के टाइप कितने हो सकते हैं। बच्चों वेव के टाइप देखो, अब बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होंगे, मैं वेव के टाइप ऐसे बोल रहा हूं फिलहाल में, जैसे कि यहां पे मीडियम के बारे में, टाइप्स ऑफ वेव जो है ये मीडियम के लिए बता रहा हूं। शूट तो हो रहा है लेक्चर, ओके। मतलब बच्चों हमारे पास जो पार्टिकल्स है, ये टाइप्स ऑफ जो वेव्स देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ वेव्स में बच्चों मैं मीडियम के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में? ये मीडियम के लिए, ठीक है। और एक है बच्चों पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे होने वाला उसके थ्रू, और ये टाइप्स ऑफ वेव मीडियम के लिए बच्चों इसमें दो टाइप्स है हमारे पास। कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। नंबर 1 बच्चों मैकेनिकल वेव्स, ठीक है बच्चों। और दूसरे जो है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव्स। किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला तो कोई गलत नहीं होगा, सेम है बच्चों, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों मैकेनिकल वेव क्या होती है? जिस वेव ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगता है, और यही पढ़ने वाले आज हम पूरे लेक्चर्स में। जो वेव ट्रैवल करने के लिए क्या लगता है? सबसे मेन लगता है यहां पे मीडियम, और यही वेव्स हम हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। जो दूसरी वेव्स है बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव्स, या आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले ने। मेरे ख्याल से आपने 11th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था कम्युनिकेशन चैप्टर में, गॉट इट। तो सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? द वेव which require मटेरियल मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत है। भले वो वाटर हो सकता है लिक्विड हो, गैसेस हो, लेकिन बच्चों ये वेव कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। आई विल रिपीट, ये वेव कभी भी वैक्यूम में नहीं, इसके लिए मीडियम की जरूरत है बच्चों। जैसे कि मैं एग्जाम्पल पे अब बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। सबसे हमारा प्राइवेट, चलो ठीक है, हमारा सबसे हुनर और अच्छा सा एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। हाँ सर, क्योंकि हम लोग सुनते इसके कारण है क्योंकि यहाँ पे मीडियम है। मीडियम में इसलिए सुन रहे, नहीं तो वैक्यूम में जाओ जोर जोर से चिल्लाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो साउंड वेव्स इज अ मैकेनिकल वेव्स। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं बच्चों, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग की वेव्स हो सकती है, एयर कॉलम की हो सकती है, वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए वाले वेव ऑन स्ट्रिंग, जो कि आपके बुक्स में पढ़नी है। थर्ड है हमारे पास एयर कॉलम की एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, ओके। तो ये जो वेव है मीडियम की जरूरत होती है बच्चों, विदाउट मीडियम की ये वेव ट्रैवल हो ही नहीं सकती। दूसरी बात है बच्चों मैकेनिकल वेव्स। जो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वेव्स है बच्चों, इसको डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि सनलाइट है, सन से अर्थ तक आ रही है, क्या वैक्यूम पे से बच्चों पता है आपको कोई मीडियम नहीं है, तो भी ये ट्रैवल कर रही है बेचारी और हमारे पास आ रही है। तो इस वेव्स को बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव हम कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वेव ऐसे ट्रैवल होती है। देखो ये वेव का मोशन से बच्चों, ये वेव का मोशन से हमारे तरफ आ रही है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। पता होना चाहिए आपको, जो वेव ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती इसको नॉन मैकेनिकल वेव्स। जो वेव ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। कोई टेंशन बच्चों। तीसरी एक वेव्स है बच्चों, इस वेव में हम लोग अभी नहीं, लेकिन एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर नाम का एक चैप्टर है बच्चों हमारे पास, उसमें हम लोग मैटर वेव्स क्या होती है, और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। मैटर वेव्स मतलब क्या बच्चों? पार्टिकल भी होता है और वेव्स भी होती है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन,
डी बोराय नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया मैटर वेव्स, लेकिन हम लोग मैटर वेव्स के बारे में फिलहाल में कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा और आपके थोड़ा समझ के बाहर जाए। तो देखा हमने कि मीडियम के थ्रू देखा कि वेव के दो टाइप से बच्चों, एक मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। सेम टू सेम बच्चों पार्टिकल का वाइब्रेशन के थ्रू दो टाइप्स देखने वाले। एक्चुअली एक प्रोग्रेसिव वेव्स के टाइप मानते हैं बहुत सारे लोग कि हम लोग जो देख रहे टाइप्स ऑफ वेव्स, ये लोग थोड़ा अलग भी पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ वेव। बच्चों एक्चुअल में ऐसे क्यों मानते मुझे पता नहीं है क्यों पढ़ाते, लेकिन एक्चुअल में मेरे हिसाब से इसको ऐसे पढ़ाना चाहिए कि यहां पे ये जो वेव्स के दो टाइप्स है, ये टाइप्स हम लोग देखने वाले ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी देखने वाले बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एक्चुअली बच्चों इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है मैं बताऊंगा आपको पहले। एक्चुअली इसके टाइप्स मानते लोग, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण दो वेव्स तैयार हुई वाली, इनका मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशन लगाना नहीं है। बहुत सारे लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं आई डोंट नो, मैं किसी के ऊपर क्लेम नहीं करूंगा बच्चों, लेकिन एज पर वो मीडियम के हिसाब से थे और ये पार्टिकल का वाइब्रेशन के हिसाब से है। तो यहां पे ये जो वेव पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, ये ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन या शिप ऐसे बोल सकते हैं, है ना, ऑन दी ऐसे बता सकते हैं बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन बोलूंगा मैं, ठीक है ना, पार्टिकल के वाइब्रेशंस के हिसाब से होना चाहिए। बच्चों इसमें बताते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स क्या है, इसके लिए हम लोग स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। जो वेव ट्रैवल वेव कंटिन्यूअसली इन सेम डायरेक्शन, इसको प्रोग्रेसिव वेव्स बोलते हैं। मतलब कोई रस्सी ले ली हाथ में, जुम जुम जुम, देखो कैसे सेम डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगी, आगे आगे फॉरवर्ड जाएगी, करेक्ट है। और दूसरी बात क्या है कि अब कंटिन्यूअसली जाती है, जुम 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 कंटिन्यूअसली वेव। देखो एक पल्स तैयार करो, वो पल्स आगे जाएगी, जुम ऐसे जाती है कि नहीं, तो इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। वो आगे देखने वाले मैं ज्यादा डिटेल्स में कुछ बोलेंगे कि सर ने गड़बड़ कर दी, रॉन्ग पढ़ाया, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट आगे है। ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स दो टाइप से बच्चों हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के वाइब्रेशन के हिसाब से, वो मीडियम के हिसाब से, दोनों का रिलेशन बिल्कुल लगाना नहीं है। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफर वेव्स क्या है बच्चों, ट्रांसफर वेव बहुत इजी है। ट्रांसफर वेव्स कुछ नहीं बच्चों, एक पार्टिकल से अगर हमारा पार्टिकल बच्चों यहां पे नीचे ऊपर करता हो, ऑक्सीलेट कर रहा है, ऐसा जम कर रहा है, जुम जुम जुम, तो हमारी वेव आगे जाना चाहिए। ये जो बच्चों ये अलोंग द वाई एक्सिस जो हो रहा है, ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे बोलूं मैं, वाइब्रेट कर रहा है। और ये जो है बच्चों ये वेव का मोशन है अलोंग द एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही बच्चों, पार्टिकल ऐसा जम कर रहा है, जुम 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 जुम, तो मेरा वेव का मोशन आगे ऐसे जुम एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है, मतलब ये बता रहा बच्चों कि ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं कि जिनका पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का मोशन, या पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन के बीच में 90 या परपेंडिकुलर हो। देखो वेव का प्रोपेगेशन आगे, वेव आगे ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल है, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसफर वेव्स बोलेंगे बच्चों इसको। स्ट्रिंग का एग्जांपल दे सकते हैं, देखो स्ट्रिंग को वाइब्रेट करो या स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे करो, देखो वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऐसे नीचे नीचे ऊपर कर रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे पल्स तैयार होंगे। ठीक है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि कैसे पल्स जनरेट होता है, वेव कैसे ट्रैवल होती है, देख सकते हैं। मतलब बच्चों हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर वेव्स के लिए हमेशा हम लोग ऐसी 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 वेव लेते हैं। देखा होगा आपने, एसएचएम में मैंने पढ़ाया था ऑक्सीलेशन नाम के चैप्टर में, पता है ना बच्चों को। तो ये देखो ये वेव जा रही है आगे और पार्टिकल देखो ये वाइब्रेट कर रहा है, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है बच्चों। देखो ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे कि नहीं, नीचे ऊपर कर रहा है कि नहीं, और वेव कैसी है, आगे जा रही है। बात समझ में आ रही है बच्चों, तो इसी को हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। मैं तो सिंपल वर्ड में बता देता हूं बच्चों
सिंपल सी चीज है। मुझे बताओ बच्चों, अपने घर पे विंडो जो होती है ग्लास की, अगर उस विंडो से सनलाइट आती है तो आर पार ट्रांसफर चले जाना, मतलब आर पार चले जाना। बात समझ में आ रही है ना? तो इस वेव का आर पार ऐसे काटते जा रही है। देखो कोई एक चीज है और इसको काटते हुए, मतलब ये हमारी समझो विंडो है, ठीक है, विंडो है, ये लाइट आ रही है, तो देखो आर पार करके जा रही है कि नहीं वैसे ये हमारी विंडो है और इसको लाइट, ये वेव ट्रांसफर होकर जा रही है। ट्रांसफर होना समझते हो ना, पास करके जाना से, ट्रांसफर होके जाना है ना। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, वर्ड से समझ में आता है ट्रांसफर होना, मतलब बच्चों किसी चीज को ऐसे अंदर घुसेड़ देना, मतलब ये प्लेन सरफेस है, इसको ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये मेरी वर्डिंग है, लेकिन एक्चुअली यही समझना है बच्चों। मैं तो कुछ भी ऐसे बोलता हूं आपको याद रखने के लिए। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल स्ट्रिंग वेव का एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई, या कोई प्रॉब्लम। कौन सा? स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग ऑन वेव्स ऐसे बोलो नहीं तो, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों? ट्रांसफर वेव्स क्या है क्या नहीं है, कोई टेंशन? ओके, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल जानबूझकर इधर लिखूंगा थोड़ा, मतलब और भी चीजें पढ़ना उसके बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या है बच्चों, देखो यहां पे क्या हो रहा था, पार्टिकल का मोशन हमारे वेव मोशन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पे बच्चों पैरेलल होना चाहिए, मतलब पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा, ऐसे ऐसे। स्प्रिंग समझ सकते हो, स्प्रिंग आपको देखना है, देखो स्प्रिंग को दबाओ, ठीक है। स्प्रिंग को दबाने से क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग का वेव का भी ऐसे डायरेक्शन, ये भी ऐसे करेगी, जुम 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 जुम, वेव भी आगे जा रही है और ये भी। लेकिन साउंड बच्चों वो एग्जांपल नहीं दे सकते, साउंड वेव्स का एग्जांपल देना है, क्योंकि ये देख नहीं सकते, इसलिए मैं स्प्रिंग का एग्जांपल बता रहा हूं। मुंह से मेरी जब भी हवा निकलती ना, तो एयर पार्टिकल से पूरे इसमें, तो एयर के ऊपर प्रेशर देती है ये हवा, मेरी मुंह से जो हवा निकलती है, और पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल कोलाइड्स होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये पार्टिकल ऐसा ऐसे जूम हो रहा है, और हमारी जो वेव का मोशन भी है, ये वेव का मोशन भी और ये पार्टिकल का मोशन भी पैरेलल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पार्टिकल का मोशन भी यहां पे पैरेलल होना चाहिए। बात समझ में आ रही बच्चों? तब उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब डायरेक्शन यहां पे पैरेलल होना चाहिए, वेव का और पार्टिकल का, यहां पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या बोला बच्चों आपके लिए मैंने? साउंड वेव्स बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, दुनिया में इससे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल हो ही नहीं सकता। कोई टेंशन? ओके, उसका और एक बच्चों ट्रांसफर वेव्स का और एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारा मीडियम ऐसे है तो वेव ऐसे, अरे सन से लाइट ऐसे परपेंडिकुलर होती है, या ऐसे बता नहीं सकता आपको पता है कि ये मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये वेव का मोशन परपेंडिकुलर होता है, पता है ना आप लोगों को, परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे मोशंस होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द ट्रांसफर वेव्स बोल के एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने वेव भी निकाल के दिखी है। और यहां पे साउंड वेव्स में बच्चों क्या होता है, जैसे ही मुंह से किसी की हवा निकल गई, ठीक है, मुंह से हवा निकल गई बच्चों, देखो जूम जूम आवाज आ रही है, ऐसे आवाज निकल रहा है। तो आपको पता है बच्चों ये एयर पार्टिकल ऐसे निकालते, एक्चुअली होते नहीं है ऐसे, निकालते हम लोग, ठीक है ना। तो ये देखो पहले क्या होगा, इस पे प्रेशर आएगा ऐसे, बाद में थोड़े रेयर होते हैं, बाद में और जाके एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कोलाइड्स होता है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है? इस वेव से और भी कुछ चीजें देखो, यहाँ पे कॉम्प्रेक्शन, रियरफैक्शन, कॉम्प्रेक्शन बच्चों, इसमें हम लोग और थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। इस चीज को कहते हैं कॉम्प्रेक्शन, सॉरी क्रस्ट और इसको ट्रप कहते हैं। इसको बच्चों कहते हैं कॉम्प्रेशन एंड रियरफैक्शन, मतलब एयर के पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ गई तो कॉम्प्रेशन बोलना है, और जब दूर दूर होगी तो रेयरफैक्शन। जब कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस, पता है ना, ऊपर वाला जूम ब्रिज आ गया क्रस्ट, और जब खड्डा आ गया तब ट्रप कहना है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आप लोगों को, बाकी दूसरी कुछ नहीं तो सर ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा मत करना। सबसे मेन बच्चों इस ट्रांसफर वेव्स में रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंस वर्ड है। हाँ, इलास्टिसिटी में एक वर्ड रहता है
रिजिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रांसफर वेव्स में बच्चों रिजिडिटी मतलब सॉलिड होना बहुत जरूरी है। मतलब ये वेव्स बच्चों हमारी सॉलिड में ट्रैवल हो सकती है। दूसरी बात बच्चों और हो सकती है ट्रैवल लिक्विड के सरफेस पे। ये तो बुक्स में दिया नहीं सर, लिक्विड सरफेस पे आपके बुक्स में तो दिया नहीं है, ओनली सॉलिड में ट्रैवल होती है। ऐसे कहां होगा ट्रांसफर वेव्स, इट ट्रैवल इन अ सॉलिड। मैंने लिक्विड के सरफेस पे बताया। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बच्चों लिक्विड का जो सरफेस होता है ना वो इलास्टिक मेम्ब्रेन्स होता है। मतलब इलास्टिक रबर बैंड पता है ना आप लोगों को, ऐसे खींचो बोला उसको, कैसे बनता है पता है ना? वैसे वाटर के ऊपर आपको पता होना चाहिए सर पे टेंशन आता है और वो इलास्टिक, इसलिए छोटे छोटे इंसेक्ट उसके ऊपर चलते हैं ना, चलते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि बच्चों इसका सर पे टेंशन इंक्रीज होता है और इसके कारण है कि इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच के, जैसे कि कोई कपड़ा कोई रबर बैंड को खींचो बच्चों, ऐसे खींचते वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को, तो लिक्विड के सरफेस से ये ट्रांसफर वेव ट्रैवल हो सकती है और एक सॉलिड से। एक्चुअली बुक्स में सॉलिड में बताया है। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? ये जो वेव्स है बच्चों ये अपनी सॉलिड नंबर 1, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैसेस, तीनों भी ट्रैवल। कौन सी? साउंड वेव इज ट्रैवल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, मतलब लॉन्गिट्यूडनल। एक बात समझ में आ गई कि सर ट्रांसफर वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड कौन है मैं बात कर रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और सॉलिड लिक्विड गैसेस में आपने पढ़ा होगा सबसे ज्यादा सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में बच्चों 340 मीटर पर सेकंड होती है, इसमें 1500, इसमें नियर अबाउटली। ये डिपेंड होता है बच्चों, ये प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर है, लिक्विड कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड होता है। नहीं तो बोलेंगे सर ने तो गलत बता दिया। सॉलिड में बच्चों 5500 मीटर प्रति सेकंड होता है, वो सॉलिड कौन सा है इसके ऊपर भी डिपेंड है। मतलब सॉलिड में भी कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, बहुत सारे होते हैं। लिक्विड में भी बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, गैसेस में है ना। ये तो इसके डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है, क्या प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, क्या ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड है। ये सभी चीज बच्चों अपने 11th में पढ़ी होगी। कोई शक है बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है? चलो तो बच्चों सबसे मेन एक ऐसा एग्जाम्पल है मेरे पास, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सबसे अलग है। रिपल जो होते हैं, रिपल्स ऑन वाटर, जो रिपल्स होते है ना, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे जो पत्थर डालो रिपल्स तैयार होते हैं, देखा होगा ना। एक ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी है और ये ट्रांसफर वेव्स भी है। दोनों एग्जाम्पल इसमें घुसड़ गए बच्चों कितने गंदे बोलते हैं सर, घुसड़ गए। हाँ, अंदर चले गए। क्यों बच्चों? बताऊंगा। मुझे बता बच्चों, पानी में पत्थर डालो, पानी अप एंड डाउन और वेव आगे आगे बढ़ रही है, देखो किनारे तक आती है कि नहीं? मतलब पानी नीचे ऊपर हो रहा है, ऐसे 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 वाइब्रेट होता है और वो आगे भी बढ़ती है। हो गया ट्रांसफर वेव, आगे बढ़ना और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होना। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों है ये बताओ सर। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो क्या होता है पता है क्या? वहां पे जो पानी की क्यों है पता है आप लोगों को? क्योंकि बच्चों क्या होता है कि पानी के देखो ऐसे गोल गोल राउंड टायर होते हैं, कभी पत्थर डाल के देखो, देखो ऐसे राउंड होते हैं, तो वो आगे मतलब खिसकाते हैं वो पार्टिकल को, ये पार्टिकल इसको, ये पार्टिकल आगे वाले को, आगे वाला इसके आगे वाले को। मतलब ये ऐसा ऐसे भी वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब वेव भी आगे जा रही है और ये भी, अरे पार्टिकल का भी मोशन है ऐसे ऐसे और वेव का, उसी को तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं बच्चों। जो राउंड होते हैं ना, देखो पहला राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये ऐसे ऐसे भी ये कर रहे, वाइब्रेट कर रहे पार्टिकल को। मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन, पानी के वाटर का जो बूंदे उनके वाइब्रेशन और साथ में बच्चों वेव का वाइब्रेशन सेम है। बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट बताना बाकी है अभी कि यहां पे ये जो रिपल ऑन वेव जो है सरफेस पे है ना, सॉरी यहां पे वाटर लिखना था, रिपल ऑन वाटर सरफेस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग और थोड़ी सी चीज पढ़ना चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस है ये आपके बुक्स में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सिंपल, ज्यादा नहीं ले लूंगा, खत्म कर दूंगा अभी लेक्चर को। सिंपल सी बात है बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझो एक ट्रांसफर वेव्स ले रहे, ओके, कोई टेंशन।
बच्चों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड समझो एक 1 सेंटीमीटर है, नीचे भी -1 सेंटीमीटर, ये 0 है +1 है, पता है ना। तो पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है बोला 1 सेंटीमीटर। बच्चों इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या बच्चों? पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं? अलोंग द वाई एक्सिस। ये कौन है बच्चों? ये वेव का मोशन है, भूलो मत, ये वेव जा रही है आगे। पार्टिकल का मोशन ये है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? पार्टिकल का मोशन ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम कहां से बच्चों? मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज द, इसको एम्पलीट्यूड बोलना। मैक्सिमम, जैसे कि मैंने ये मार्कर मैक्सिमम कहां तक फेंक सकता हूं सर? यहां तक। कहां तक फेंक सकता हूं सर? यहां तक। मैक्सिमम कहां तक डिस्प्लेसमेंट करेगा पार्टिकल? बात समझ में आ रही? इसी को बच्चों हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब अंतर है, ये मीटर में, सीजीएस सेंटीमीटर में, और जो डायमेंशन होगा बच्चों इस एम्पलीट्यूड का वो सिंपल है, मास नहीं है, लेंथ है, टाइम 0 है। उसके बाद में बच्चों और एक वर्ड है वेव लेंथ। वर्ड से ही पता लग रहा है सर वेव के बारे में है कुछ ना कुछ। ये एक वेव कब होगी कंप्लीट? जाके वापस अपनी जगह पे आना, एक वेव को कंप्लीट करना है ना। इसी को बच्चों हम लोग वेव लेंथ, और इसका सिंबल होता है लैम्बडा। बात समझ में आ रही है बच्चों? लैम्बडा मतलब क्या? एक वेव को कंप्लीट करना। वेव वर्ड है, लेंथ एक वेव की लेंथ। एक वेव किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। अरे वर्ड है ना वेव, किसकी लेंथ है बच्चों? वेव की लेंथ है लैम्बडा। या कुछ लोग बुक्स में अलग अलग डिफाइंस होती है, तो टेंशन मत लेना भैया, नहीं तो बोलेंगे सर आपने तो ऐसे पढ़ा, बुक्स में तो ऐसा है। इसको क्रस्ट, ट्रफ, बच्चों क्रस्ट टू क्रस्ट भी बोलते हैं कभी कभी, या ट्रफ टू ट्रफ भी बोलते हैं लैम्बडा। एक ही मतलब बच्चों, कुछ भी करो, अगर उसको अपने ऐसे क्लोज कर दिया तो एक सर्कल जैसे लग रहा है। और इसका जो माप होता है 2 पाई होता है, पता है ना? इसको कहते हैं बच्चों π/2, इसको पाई, 3/2 और ये 2 पाई। तो लैम्बडा को ही हम लोग, इसका सिंबल लैम्बडा है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट, ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट, या 2 सक्सेसिव ट्रफ बोलते हैं, या फेस डिफरेंस इज 2 पाई बोलते हैं। अलग लिखने की मेथड से बच्चों, ये भी एक लेंथ है, इसलिए इसका यूनिट भी मीटर, इसके डायमेंशन भी m0 l1 t0 ही हो गए। उसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले फ्रीक्वेंसी, यन से दिखाते बच्चों, और इसका फार्मूला 1/t लिखते। मतलब समझा देता हूं बच्चों, टेंशन नहीं। अब बताता हूं फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है बच्चों? एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर रहा है पार्टिकल। एक सेकंड में नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इन 1 सेकंड बोलो, इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। मतलब समझा देता हूं, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और किसकी कम है। जैसे कि मेरे पास ये ठीक है, मतलब एक क्रस्ट एक ट्रफ ऐसे बोलूंगा, क्रस्ट ट्रफ है ना, एक वेव मतलब एक वाइब्रेशन हो गया। तो यहां पे हम लोग एक वेव, एक छोड़ के 2, यहां पे 3, यहां पे 4, 5 वेव्स हो गए बच्चों हमारे, ठीक है। यहां पे हमारी 5 वेव्स हो गई। 6 करता हूं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6। अब देखो यहां पे एक डीडी हो रही, क्या कंप्लीट करता हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, इसमें कितने हैं नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन? कितने हैं? 1 सेकंड में। ये भी 1 सेकंड में हो रहा है बच्चों, एक भी 1 सेकंड में। आपको पूछा किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए की या बी की? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। क्यों बच्चों? क्योंकि इसने नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इसने 6 किए हैं। कितने किए? 6। मैं गिन के दिखा रहा हूं बच्चों, देखो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसमें 1, 2 ही हो गए। मतलब बच्चों नंबर्स ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट, इसने
नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन 6 किए 1 सेकंड में, इसने 2 किए 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज और इसकी 2 हर्ट्ज होगी। मतलब बच्चों जितने वाइब्रेशन ज्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम या इन 1 सेकंड, ऐसे भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ रही बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे पीरियड। पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बोलते हैं हम लोग। पीरियड के लिए सिंबल टी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट भी पता लगा बच्चों, हर्ट्ज ऑटोमेटिकली, ओके। तो इसके बाद में बच्चों पीरियड कहते हैं एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होना, एक वेव कंप्लीट होना, इसी को बच्चों हम लोग पीरियड कहते हैं। एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो लगने वाला समय, मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, क्या बोलोगे, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव, एक वेव को वन वेव इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ वेव्स। टाइम पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड जो होता है वो सर्कुलर मोशन का भी होता है। बात समझ में आ रही ना। तो बच्चों ये इसका टाइम का पता है आपको, सेकंड और डायमेंशन t1 होगा, बाकी कुछ नहीं। और इसका जो डायमेंशन बच्चों t-1 होता है, क्योंकि ये दोनों कहानी एक दूसरे को इनवर्स करती है, रेसिप्रोकल होता है। तो बच्चों ये ओनली आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है, इसमें कोई चीज मैंने आपको टच नहीं किए सिलेबस से। कल मैं प्रोग्रेसिव व्यूअर्स को इसकी प्रॉपर्टीज को टच करूंगा और अच्छे से कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यू।